सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता ही देश की तकदीर है, जिसमें एकता नहीं वो देश तो फकीर है। जी हाँ, ऐसी सोच रखने वाले हैं महानुभाव सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके विचारों से उनका देश के प्रति प्रेम साफ साफ झलकता है। पटेल की दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति की वजह से ही देश उन्हें लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के रूप में जानता है। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। नाम वल्लभ भाई रखा गया। पटेल जवेर भाई और लाडवा देवी की चौथी संतान थे। शोभा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई पटेल के अग्रज थे। इनके पिता जवेर भाई बड़े साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। स्वतंत्रता के प्रथम प्रयास 1857 में उनका योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई की फौज में भर्ती होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी किया। इसी से पता चलता है कि पटेल के हृदय में अटूट देश प्रेम जगाने में उनके पिता का भी योगदान रहा। पटेल की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई और उसके बाद वो पढ़ने के लिए नाडियाद और फिर वडोदरा चले गए। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जब इंसान अपने पद से नहीं अपने काम से प्यार करता है, वही पटेल बन पाता है। अगर पटेल का योगदान ना रहा होता तो आज हमारा देश कई टुकड़ों में बंट चुका होता। पटेल भारत के राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम भी किया था। भारत के राजनैतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते गृह मंत्री के रूप में भी काम किया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया और आखिर में उनके सामने अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। पटेल को सफलता प्राप्त हुई। अब तक तो आपके मन में पटेल के कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके निजी जीवन से संबंधित कई सवाल उठ रहे होंगे। पटेल ने इतना बड़ा साहसपूर्ण कार्य कैसे किया? कैसे उन्होंने हमारे देश को टुकड़ों में नहीं बंटने दिया? पटेल कैसे सरदार बने? कौन कौन था उनके साथ? आजादी के बाद सबसे ज्यादा समितियां पटेल के पक्ष में होने के बावजूद भी गांधी जी ने नेहरू को देश का नेतृत्व क्यों सौंपा? बारडोली में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पटेल पूरे देश भर में चर्चा में आ गए? ऐसे ही कई सवालों के जवाबों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बचपन और वकालत। विद्यार्थी जीवन की कुछ घटनाएं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और कुछ ऐसा ही था पटेल के साथ। इनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही उज्जवल और निडर रहा। वो गलत के खिलाफ आवाज उठाने में जरा भी नहीं कतराते थे। ये साबित हुआ सबसे पहले तब जब उन्होंने अपने स्कूल में एक आंदोलन किया। उनके स्कूल के शिक्षक स्कूल में ही किताबों का व्यापार करते थे और वे विद्यार्थियों पर इस बात का दबाव डालते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदी जाएं। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और इस बात का आंदोलन छेड़ दिया कि कोई भी विद्यार्थी उनसे पुस्तक न खरीदे। इससे सारे स्कूल का वातावरण बड़ा उत्तेजनापूर्ण हो गया और 56 दिनों तक स्कूल बंद रहा। अंत में उस शिक्षक महोदय को झुकना पड़ा और वल्लभ भाई ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद मैट्रिक के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जब वल्लभ भाई वडोदरा पहुंचे तो उन्होंने गुजराती ली। छोटे लाल नाम के एक शिक्षक थे जो वैसे तो गुजराती पढ़ाते थे, लेकिन संस्कृत के बड़े भक्त थे और वे संस्कृत ना लेने वाले विद्यार्थियों को नापसंद करते थे। वल्लभ भाई के संस्कृत ना लेने पर भी मन ही मन नाराज थे। जब वल्लभ भाई अपनी कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने हंसकर कहा, आइए महापुरुष, कहां से पधारे? इस पर वल्लभ भाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, नाडियाद से। शिक्षक ने फिर पूछा, संस्कृत छोड़कर गुजराती क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि संस्कृत के बिना गुजराती शोभा नहीं देती? तब वल्लभ भाई ने तुरंत ही जवाब दिया, गुरुजी, यदि हम सभी संस्कृत पढ़ते तो आप किसे पढ़ाते? वल्लभ भाई की इस हाजिर जवाबी से मास्टर छोटेलाल मन ही मन कुड़ गए और इस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में कुछ खास नहीं बनती थी। उसी समय मास्टर जी वल्लभ भाई को दिन भर क्लास की पिछली बेंच पर खड़ा रहने की आज्ञा देते थे और प्रतिदिन घर से पहाड़े लिखकर लाने का भी कहते। एक दिन वल्लभ भाई पहाड़े लिखकर नहीं लाए। मास्टर जी द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, पाड़े भाग गए। पाड़े
भैंस के बच्चे को भी कहते हैं। अब शिक्षक छोटेलाल और चिढ़ गए और उन्होंने बालक वल्लभ भाई की इस बदतमीजी की शिकायत हेडमास्टर से कर दी। इस पर हेडमास्टर द्वारा कैफियत मांगे जाने पर वल्लभ भाई ने बड़ी शिष्टता और निर्भीकता से उत्तर दिया, ये मास्टर जी मुझे व्यर्थ ही पहाड़े लिखवाते हैं। यदि पढ़ने की पुस्तकों में से कुछ लिखवाएं तो लाभ भी हो, पर इन पहाड़ों से मुझे क्या लाभ। ये बात हेडमास्टर को समझ में आ गई और उन्होंने बालक वल्लभ भाई को बिना कुछ कहे सुने ही छोड़ दिया। इसके 2 माह बाद वल्लभ भाई का एक दूसरे शिक्षक से झगड़ा हो गया और इस बार वल्लभ भाई को स्कूल से निकाल दिया गया। पटेल का अपने शिक्षकों से कुछ खास रिश्ता नहीं था, जिसका भुगतान भी करना पड़ा उन्हें। इनका स्कूल में शिक्षकों से झगड़ा लगा ही रहता था, जिसके कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया और फिर नाडियाद से सन 1897 में लगभग 22 वर्ष की आयु में ही मैट्रिक पास की। ऐसे पटेल की स्पष्टवादिता, तेज मिजाजी, विचारों की निर्भीकता और दृढ़ता पूर्वक डटे रहने की प्रवृत्ति का परिचय उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही दे दिया था। लेकिन उस वक्त ये कौन कह सकता था कि ये भारत के बदलने वाले इतिहास का पूर्वाभास है। वल्लभ भाई और उनकी स्वतंत्रता। मैट्रिक पास करते करते वल्लभ भाई का मन महत्वाकांक्षाओं से भर उठा था। जैसे हम सभी के मन में अनेकों इच्छाएं आती हैं, वैसे ही उनके मन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बेहद ही साधारण होने के कारण उन्होंने स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया। इस जगह हम ये सीख सकते हैं उनसे कि अपनी इच्छाएं हमें दूसरों को सौंपने के बजाय खुद लायक बनकर उन्हें पूरा करना चाहिए। असली मजा तभी है। वल्लभ भाई के मामा अहमदाबाद के मुख्य इंजीनियर थे। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने वल्लभ भाई को नौकरी दिलाने की बात की। इधर अगर आप पटेल की जगह होते तो क्या करते? कोई भी होता तो घर बैठे बैठे आई नौकरी नहीं ठुकराता, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वल्लभ भाई ने मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर वल्लभ भाई जैसे स्वतंत्र प्रवृत्ति के मेधावी एवं महत्वाकांक्षी नवयुवक को ऐसी नौकरी से कैसे संतोष हो सकता था? खैर, वल्लभ भाई अपने एक भाषण में जिक्र करते हैं कि वो बहुत ही साधारण घराने के थे। उन्हें विलायत जाने के लिए 15,000 रुपए देने वाला कोई न था। तब उन्होंने फैसला किया कि विलायत जाना हो तो रुपया कमा कर जाना चाहिए। तो बाद में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकालत का धंधा करके खर्च लायक कमाई करके विलायत जाने की बात की। वल्लभ भाई और वकालत। वल्लभ भाई ने सन 1900 में मुख्तारी की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत करने लगे। उनको नाडियाद में बड़े बड़े वकीलों के निमंत्रण आए अपने साथ रहकर काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्र मिजाजी के कारण छोटा सा गोधरा ही चुना। उनके अग्रज विट्ठल भाई भी गोधरा में ही वकालत करते थे। गोधरा में उन्होंने शुरुआती दिनों में बड़ी मुश्किलों का सामना किया। वल्लभ भाई के गोधरा के प्रारंभिक दिनों का एक संस्मरण बहुत प्रसिद्ध है, जिससे उनके सेवावृत्ति और निडरता का परिचय मिलता है। वल्लभ भाई के एक मित्र के लड़के को प्लेग हो गया था। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना उसकी सेवा में जुट जाना उचित समझा, मगर लड़के का अंत में देहांत हो गया। उसके बाद वल्लभ भाई की भी तबीयत बिगड़ने लगी। इस जगह अगर कोई भी व्यक्ति होता तो अपने बारे में ही सोचता, मगर उन्होंने इस हालात में नाडियाद में अकेले रहने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से चले जाने का आग्रह किया। वल्लभ भाई वहां अच्छे हो गए। यहाँ उनके साहस और समझदारी का प्रतीक मिलता है। अब तक तो गोधरा में वल्लभ भाई ने अपनी कार्यपटुता, व्यवहार कुशलता और बुद्धि चातुर्य के कारण पर्याप्त ख्याति अर्जित की। वल्लभ भाई किसी की जी हजूरी करने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वे इसके विपरीत अपनी योग्यता से अपनी धाक जमाने में सफल हुए। जहां बाकी वकील कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के आगे पीछे घूमने में व्यस्त थे, वहीं वल्लभ भाई उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। गोधरा में 2 वर्ष व्यतीत कर सन 1902 में वल्लभ भाई बोरसद आ गए। उनका स्थानीय अफसरों के साथ जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। उनका बोरसद आने का कारण उनके भाई विट्ठल की सहायता करना भी था। वो वहां उनसे ऐसा व्यवहार रखते थे कि लोगों को लगता था कि दोनों भाइयों में अनबन है। मुकदमों में दोनों भाइयों को प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा देख लोगों को खूब मजा भी आता था। इस बीच
वल्लभ भाई को 2 संतानों की प्राप्ति हो चुकी थी। वकालत में सफलताएं। वल्लभ भाई ने एक के बाद एक कई मुकदमों में सफलता हासिल की। ऐसा ही एक मुकदमा था। पुलिस इंस्पेक्टर जो संयोग से वल्लभ भाई के मित्र थे, सुपरिटेंडेंट ने उस इंस्पेक्टर को नाचीज मामले में फंसाकर उसे बहुत बड़ा रूप दे दिया था। इंस्पेक्टर को कैद करा दिया था। वल्लभ भाई से सलाह लेने पर इंस्पेक्टर ने सुपरिटेंडेंट से कहा, आप फिजूल ही इतने परेशान हो रहे हैं। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि पहले एक बार मुझे 9 महीने की सजा हुई थी और सारे समय मुझे एकांत में रखा गया था, परंतु इस बात को बहुत समय हो गया है। लगभग 30 वर्ष पहले ये सजा हुई थी, इसलिए उसका महत्व ही नहीं हो सकता। सुपरिटेंडेंट ने ये चार्जशीट पर दर्ज कर मुकदमा अदालत में भेज दिया। जब मामला पेश हुआ तब वल्लभ भाई बीमार थे, इसलिए उनकी ओर से पैरवी करने के लिए विट्ठल भाई गए। सरकारी वकील के साथ विट्ठल भाई की झड़प हो गई। जैसा तय था उस प्रकार इंस्पेक्टर को अपराधी ठहराकर सजा सुनाई गई और विट्ठल भाई की कड़ी आलोचना की। वल्लभ भाई के ठीक होने पर उन्होंने जमानत करवाई। फिर सरकारी वकील ने एक बार अदालत में फिर से दलील की कि अभियुक्त पहले सजा भुगत चुका है, 30 वर्ष पहले, उसने खुद माना है। इसी पर वल्लभ भाई ने उनका ध्यान 30 वर्ष पर केंद्रित किया, जो कि अभियुक्त जो इंस्पेक्टर थे उनकी उम्र ही 30 वर्ष थी। उस वक्त अदालत में बैठे सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। सरकारी वकील का चेहरा फीका पड़ गया। वल्लभ भाई ने फिर अपना दांव चलाया कि सुपरिटेंडेंट में कितनी बुद्धि होनी चाहिए। अभियुक्त छूट गया और विट्ठल भाई पर लगी सभी आलोचनाएं रद्द कर दी गईं। उल्टा सुपरिटेंडेंट को इस्तीफा देना पड़ा। विलायत और बैरिस्ट्री। ऐसे ही कई और मामलों में वल्लभ भाई सफलता को हासिल करते हुए लगभग 10 वर्षों में एक योग्य, अनुभवी और मंझे हुए ख्याति प्राप्त वकीलों की गणना में आ गए। इन दोनों उन्होंने खूब धन अर्जित किया। जिस प्रकार से उनकी वकालत चल रही थी उससे तो विलायत जाकर बैरिस्टर की डिग्री लेने में उन्हें कोई तुक नजर नहीं आती, मगर बात सिर्फ पैसे की नहीं थी। इसी बीच उन्होंने विलायत जाने का फैसला किया और सारे जरूरी कागजात बनवा लिए। एक दिन विट्ठल भाई के हाथ उनके विदेश जाने का कोई पत्र लगा और उनके मन में विदेश जाकर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने की लालसा जगी। वल्लभ भाई से बोले कि अग्रज होने के नाते पहले मैं जाऊंगा, फिर तुम। वल्लभ भाई के नम्र स्वभाव ने अपने बड़े भाई के आदेश का पालन करना उचित समझा और घर की सभी जिम्मेदारियां अपने सर लेकर अपने अग्रज को विदेश में पढ़ने जाने दिया। इसी बीच वल्लभ भाई को काफी पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने हार न मानी। वल्लभ भाई सन 1906 में विलायत गए और 2.5 वर्ष वहां रहकर बैरिस्टर बन सन 1908 में स्वदेश लौटे। भारत आकर वे मुंबई में अपनी पत्नी सहित रहने लगे और वकालत शुरू कर ली। इस बीच वल्लभ भाई की पत्नी का आंतों की बीमारी के चलते निधन हो गया। काफी कहने पर भी उन्होंने दूसरा विवाह ना किया। कौटुंबिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी आजीविका वकालत में बड़े मनोयोग से जुटे ही थे कि इस बीच विट्ठल भाई की पत्नी का भी निधन हो गया। इस कारण उन्हें बहुत असुविधा और कष्ट उठाने पड़े। इतनी दुखद घटनाओं के बाद आम आदमी तो हार ही मान लेता, मगर जो हार ना माने वही तो लौह पुरुष सरदार पटेल है।